माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश इन हिंदी। सो गाइस, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स, हम क्लास 10th के सारे चैप्टर्स और क्लास 10th के सारे इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स पोएम्स है उनको कंप्लीट करेंगे। सो आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज अ लेटर टू गॉड फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो 12th की तरह 10th के भी दो बुक्स हैं। पहली बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, दोनों ही बहुत बढ़िया है। ठीक, सो पहला जो चैप्टर है आपका लेटर टू गॉड, इसके अंदर दो पोएम्स है। बहुत छोटी है लेकिन मीनिंग बहुत अच्छा है, डीपफुल है। ठीक है, सो पहली पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। किसने लिखी है? दोनों पोएम आपके चैप्टर फर्स्ट की रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर? क्लास 10th अपनी बुक्स खोल लीजिए इंग्लिश की और आपकी वेरी फर्स्ट पोएम दैट इज डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ना चालू करिए मेरे साथ। पोएट्स के नाम क्लास 10th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके जो एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आता है जिसमें आपके 4 क्वेश्चन होते हैं और आपको आंसर करना होता है उन 4 को, उसमें से एक में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि पोएट का क्या नाम है। क्लियर? तो आपको पोएट का नाम पता होना चाहिए। ठीक, इजी पोएम है पर मतलब पता होना चाहिए। लेट्स जस्ट बिगिन। The way a crow choked down on me, the dust of snow from a hemlock tree. सबसे इम्पोर्टेंटली फर्स्ट पैराग्राफ है आपका। अब आपको सारी पोएम्स के अंदर आपको पोएटिक डिवाइस पता होने चाहिए। पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं? जो पोएम्स के अंदर होते हैं। क्लियर? आपको पोएटिक डिवाइस पता होने चाहिए और समटाइम्स क्वेश्चन में अराइज की पोएटिक डिवाइस बताओ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का। जैसा मोस्ट कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हो रहे हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, राइट? सो आपको राइमिंग स्कीम पता होनी चाहिए और भी बहुत सारा है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। द वे अ क्रो चोक्ड डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, सबसे पहले क्रो पे बात करते हैं। क्रो क्या होता है? कौवा। ठीक है, इस पोयम के अंदर डस्ट ऑफ स्नो के अंदर पोएट बताना चाहते हैं कि समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि कभी कोई बैड चीज, कोई बैड ओमेन या फिर कोई बैड कुछ बैड इंसिडेंट मान लो, ठीक है, समथिंग विच इज नॉट गुड, ठीक है, उसको गुड एस्पेक्ट में नहीं देखा जाता, वो भी हमारे लिए कुछ इतना बढ़िया कर जाती है कि हमारा जो दिन है वो बन जाता है। ठीक है, सो इसके अंदर क्रो को यूजुअल सोसाइटी के अंदर जो नॉर्मली अपन उसको कैसा कंसिडर करते हैं? बैड कंसिडर करते हैं। ठीक है, हम उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं, नेगेटिविटी के लिए कंसिडर करते हैं, पॉइजनस कंसिडर करते हैं। लेकिन इस पोयम के अंदर बिल्कुल दो ऐसी चीजें जिनको नेगेटिव लिया गया है, जिनको नेगेटिव माना जाता है, उनको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में दिखाया है हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, सो क्रो सबसे पहले और दूसरी चीज आपकी हेमलॉक ट्री। व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री एक ऐसी पॉइजनस ट्री है जिसपे व्हाइट फ्लावर्स उगते हैं लेकिन वो पॉइजनस कंसिडर करती है कि अगर आप उसको खा लोगे देन यू विल डाई। वो एक अच्छी ट्री नहीं मानी जाती है। क्लियर? सो पोएट बता रहे हैं कि द वे, जिस तरीके से अ क्रो शोक थर्ड फॉर्म है किसका? शेक का। क्लियर? डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मतलब बहुत टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, स्नो के बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स, इसलिए उनको डस्ट बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक क्रो ने जिस तरीके से मेरे ऊपर स्नो गिराई है, ठीक है, कहाँ से गिराई है? हेमलॉक ट्री से गिराई है। वो ट्री के नीचे बैठे हैं कौन? हमारे पोएट, और उनके ऊपर क्या गिरा? स्नो गिरी। और स्नो गिराई भी किसने? कौवे ने। ठीक है, दैट इज क्रो। नेक्स्ट पैराग्राफ, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रून्ड। मतलब उसने, उस चीज ने, इस छोटे से इंसिडेंट ने मेरे मूड को एक चेंज दे दिया है, मेरे डे को एक चेंज दे दिया है। चेंज कैसे दिया है? कि शायद पोएट का दिन बहुत गंदा था, शायद पोएट का दिन, उस दिन पोएट का मूड खराब हो रहा था, उनका दिन खराब था। ठीक है, और वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल नेगेटिव फील कर रहे थे। और इस एक छोटे से इंसिडेंट ने, इंसिडेंट क्या है कि एक क्रो ने उनके ऊपर स्नो गिराई। ठीक है, और कौन सी ट्री से गिराई थी? एक ऐसी ट्री जिसको पॉइजनस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बैड ओमेन कंसिडर किया जाता है। वो कौन सी ट्री है? हेमलॉक ट्री, राइट? सो उस ट्री से उसने जब स्नो गिराई तो उसने मेरे मूड को चेंज करा, मेरे हार्ट को एक नया मूड दे दिया। क्लियर? और मेरा जो दिन मैंने पूरा खराब कर दिया था, उस दिन को क्या करा? चेंज कर दिया, बदल दिया मेरे लिए। ठीक, तो
तो ये है आपकी पोयम, जो सबसे पहली पोयम है आपके चैप्टर की, लेटर टू गॉड के साथ में। हर चैप्टर के साथ में पोयम है, किसी के साथ में एक है, किसी के साथ में दो है। तो ये है आपकी फर्स्ट पोयम का फर्स्ट पार्ट, इसी का ही एक और पार्ट है, राइट। सो इस पोयम के अंदर यही बताया था, और जो इसका जो मीनिंग था, ठीक है, जो हम कंसिडर करते हैं, वो मीनिंग यही था कि समटाइम्स हमारी लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि कोई बैड या नेगेटिव चीज भी हमारे दिन को बदल सकती है, हमारा मूड चेंज हो सकता है, राइट। सो आइए चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन आंसर्स, अपनी पोयम की राइमिंग स्कीम आना आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम क्या है इस पोयम की? ए बी एज क्रो इज राइमिंग विद स्नो, ठीक है। मी इज राइमिंग विद ट्री, मी ट्री, ठीक है। एंड फ्रॉम नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट पैराग्राफ, हार्ट इज राइमिंग विद पार्ट एंड मूड इज राइमिंग विद रूड, ठीक है। सो ये है इसकी राइमिंग। और फॉर अदर पोएटिक डिवाइस हम एक सेपरेट वीडियो देखेंगे, फिर आप लोग बताना कि और कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं आपकी पोएम्स में, राइट। गाइस लेट्स जस्ट बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर्स। इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पोएम ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये क्या कन्वे करना चाहती है, क्या इसका मीनिंग है, ये आपको पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, What side of nature do crow and hemlock tree represent? नेचर का कौन सा साइड वो रिप्रेजेंट करता है? तो अगर अपन रेगुलर बेसिस पे बात करें तो मैंने बताया था कि वो कैसा कंसिडर करा जाता है, पॉइजनस, नेगेटिव, ठीक है। बैड ओमेन कंसिडर किया जाता है, नेगेटिविटी के लिए इनको बोला जाता है, राइट। लेकिन इस पोयम में बिल्कुल कंट्रास्ट कर रखा है, उल्टा बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड द पोएट फील बिफोर द चेंज ऑफ मूड? उनका मूड एक इंसिडेंट ने बदला था, लेकिन उस इंसिडेंट से पहले उनका मूड कैसा हो रहा था? उनका मूड खराब हो रहा था। उन्होंने ये चीज बोली है कि मेरे हार्ट को एक चेंज दिया, ठीक है, मेरे मूड को एक चेंज दिया। तो शायद उनका मूड पहले बहुत खराब था और इस छोटे से इंसिडेंट ने क्या किया, उनका मूड बदल दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, The crow and the hemlock tree are generally considered to be ominous symbol. Does the poet use them so? मैंने बताया है पहले भी कि इनको यूजुअल बेसिस पे कैसे या जर्नल बेसिस पे कैसे कंसिडर करते हैं, बैड, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यही इसी में से रहेगा कि या तो यही पूछेंगे या तो क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी इस पोएम में, ये पूछेंगे, ठीक है। तो उनको जनरली तो ऐसे कंसिडर कर रहा था, लेकिन क्या हमारी पोएम में ऐसे कंसिडर किया गया है? द आंसर इज नो, ठीक है। हमारी पोएम में ये नहीं बोला गया है, उल्टा ये बताया गया है कि कभी कभी कुछ नेगेटिव चीज जिसको सोसाइटी नेगेटिव कंसिडर करती है, वो भी हमारे लिए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकती है। क्लियर? सो लास्ट क्वेश्चन, What मैसेज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉन्ट टू कन्वे? क्या मैसेज देना चाहते हैं? बार बार सेम रिपीटेड लाइन्स बोल रही हूँ कि समटाइम्स समथिंग नेगेटिव कैन चेंज आवर मूड। कुछ चीज जो नेगेटिव है, जो गलत है, इन जनरल लोग उसको अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। स्टिल वो प्रूव हो सकती है किसी वे में कि वो अच्छी है, ठीक है। सो इस पोएम में सिर्फ इतना ही बताया गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि आप सारे पॉसिबल क्वेश्चंस देखें, आपको वर्ड मीनिंग आने चाहिए, और उसके बाद आपको आपके आंसर में कैसे वर्ड्स यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज ओमनियस, ठीक है। ओमनियस सिंबल कंसिडर करा जाता है, पॉइजनस, नेगेटिव, बैड ओमेन, ठीक है। और भी अगर आपको जैसे अच्छे वर्ड्स मिले तो अपने आंसर में अगर आपसे पूछा गया, ऐसे नहीं कहीं पे भी लिख रहे हो, नहीं, जहां जरूरत है वहां लिखना है, ठीक है। लेकिन वर्ड बिल्कुल सही होना चाहिए विद द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। सो गाइज, ये थी आपकी वेरी फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।